नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार, आपको अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर.जे. पिल्लर में स्वागत है। दोस्तों, जिसकी आशा नहीं थी आज वही हुआ। दोस्तों, जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 के बारे में रिजल्ट को गड़बड़ी किया गया था और छात्र ट्विटर कैंपेन के द्वारा सरकार को और रेलवे बोर्ड को जगाने का काम किया, परंतु बहरी सरकार और रेलवे बोर्ड ने हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। उसके बाद सारा विद्यार्थियों को फिजिकल प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ा। तकरीबन आज 4 से 5 दिन से लगातार पूरे देश भर में फिजिकल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हद तो यह हो गई कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट को गड़बड़ी किया गया, उसके बाद ग्रुप डी का भी चर्चा, इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दोस्तों, आज शाम को तकरीबन 7 बजे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ग्रुप डी का एग्जाम भी अब 2 स्टेज में लिया जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। दोस्तों, जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने हम लोग के साथ मनमानी कर रहा है, वो अब हम लोग से सहन शक्ति से बाहर है। अब हम लोग इस बात को सहने के लिए तैयार नहीं है। कल तक हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ट्विटर कैंपेन के द्वारा सरकार को जगाने का काम करेंगे, लेकिन बहरी सरकार ने हम लोग को एक नहीं सुनी। उसके बाद आज बिहार की राजधानी पटना में हमारे साथियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से ही रेलवे को जाम करने का काम किया है, रेलवे को रोकने का काम किया है। आज पूरे देश में फिजिकल प्रोटेस्ट छात्रों को तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि विद्यार्थियों को फिजिकल प्रोटेस्ट करने की नौबत आए, परंतु छात्र हम लोग को बेवश कर दी है। पहली बार तो इन्होंने सीयूटी 1 की रिजल्ट में जिस तरह से धांधली किया है, उस जख्म हम लोग को भरा नहीं था। उस जख्म पर फिर से आज रेलवे बोर्ड ने नमक छिड़कने का काम किया मेरे भाई। आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह हम लोग को बता दिया है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम 2 स्टेज में लिया जाएगा। उसके बाद वहीं तक नहीं रेलवे बोर्ड रुका है। उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ शब्द में लिख दिया है कि अब आपका 2 एग्जाम होगा, एक 120 नंबर और एक 100 नंबर का। पहले हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम दिया करते थे तो उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम दिया जाता था, परंतु आज के नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि 120 नंबर रहेगा, लेकिन टाइमिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। यानी सरकार को सीधी मंशा हम लोग के ऊपर है कि किस तरह से विद्यार्थियों को बरगलाया जाए, लेकिन हम लोग उसके झांसे में आने वाले नहीं है। दोस्त, हम लोग अब जाग चुके हैं, हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार हम लोग पर जितना अत्याचार कर ले, हम लोग अब नहीं रुकेंगे। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था, अंग्रेजों से जबड़ा हुआ था, जब हमारा देश पर अंग्रेजों का काबू था, उसमें हमारे देश के युवा भगत सिंह ने यह बताया था कि हम लोग अब अंग्रेज से अपनी आजादी भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग उसे छीनेंगे। अब वही समय हम लोग की आ गई है मेरे भाई, हम लोग जागने का समय आ गया है। अब हम लोग मांगते मांगते थक गए बहरी सरकार से, हम लोग की बात एक नहीं सुनी है, तो हम लोग अब उसे भीख नहीं मांगेंगे। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, उसे अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, अपनी हक मांग रहे हैं। और हक अगर मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है मेरे भाई। तो जाओ, उठो जाओ, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। और हम लोग की एक ही सपना है, शुरू से ही मैंने सभी विद्यार्थियों को बताया है कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे इस पर रेलवे बोर्ड, केंद्र सरकार हम लोगों पर कितना भी कुछ कर ले, परंतु एक कदम हम लोग नहीं पीछे हटेंगे। हम लोग पूरे शिक्षकगण, पूरे विद्यार्थीगण एक साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े रहेंगे। रेलवे बोर्ड को दोबारा रिजल्ट भी जारी करना पड़ेगा, और जिस तरह से आज पैटर्न का बदलाव किया है, 100 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में कर दिया है, उसको भी उसको चेंजिंग कर एक परीक्षा पर लाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आज आप लोग नहीं जागे तो आज रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले के लिए ऐसा कहा जा रहा है, कल आपको एसएससी वालों के लिए, बैंक वालों के लिए या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इस तरह का किया जाएगा। उसमें
हम सबको दिक्कत होगा। जिस तरह से आज हो रहा है, हमारा विद्यार्थी सुबह से ही पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पर चक्का जाम किया है, उस पर लाठी बरसाई गई है, आंसू गैस से गोले दागे गए हैं, पानी की बौछार की गई है, परंतु विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि माने भी क्यों माने? क्या सरकार की मनमानी चलेगी? तो हम लोग इसे नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। अगर सरकार चाहती है हम लोग के साथ ऐसा करे तो खुलकर मैदान में आ जाए हम लोग के साथ। कैसा करेंगे? अगर उसमें है हिम्मत तो आके मैदान में दिखाए हम सब विद्यार्थियों को। हम लोग भी तैयार हैं। जब हम लोग को जॉब ही नहीं होगा, जब हम लोग कैरियर ही बेस्ट नहीं रहेगा, तो हम लोग जीवन यापन किस तरह से करेंगे? हम लोग के माँ बाप ने 4 साल 5 साल से आशा लगाया हुआ है कि बेटा पटना पढ़ रहा है, राजधानी में पढ़ रहा है, तो वह सरकारी जॉब लेकर लौटेगा। लेकिन हम अपनी माँ को किस तरह से मुंह दिखाएंगे कि हम खाली हाथ लौट चुके हैं? मेरे भाई, अगर अपनी माँ की दूध में ताकत है तो सरकार के हिला के दिखाओ। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए हम लोग फिजिकल प्रोटेक्ट करते करते हम लोग की जान न क्यों चली जाए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपनी माँ को किए हुए वादा को पूरा करो मेरे भाई, नहीं तो माँ के सामने, अपनी समाज के सामने, अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने अपनी एक कलंकित मुंह लेकर नहीं ले जाना है कि हमने 4 साल पटना में तैयारी किया है और आज खाली हाथ लौट गए हैं। एक 4th ग्रेड का जॉब नहीं हुआ है, ग्रुप डी का जॉब नहीं हम लोगों ने हासिल किया है, तो क्या घर पर बैठी बूढ़ी माँ क्या हम लोग को सोचेगी कि हमने बेटा पैदा किया था, हमने दूध पिलाकर पैदा किया था, आज हमारे सामने खाली हाथ बैठा है? जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारी माँ कहा करती थी, हमारा धरती माँ कहा करता था कि हम लोग अंग्रेजों को गुलामी से छुड़ाओ, इसके लिए तुम्हें कितने भी जान का नौछावर क्यों न पड़ना पड़े, उससे पीछे नहीं हटो। तो हम लोग उसी जमीन की आज याद आ रही है, उसी अंग्रेज, उसी तानाशाही की याद आ जा रही है, और केंद्र सरकार हम लोग के साथ इस तरह का करने का काम किया है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके चलते चाहे जो हो जाए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और सब विद्यार्थी पूरे देश भर में ऐलान करता हूं, यह वीडियो को हर जगह फैला दो। पूरे देश के विद्यार्थी एकजुट होकर सरकार की हक की लड़ाई लड़ो। हम लोगों ने पहले ट्विटर कैंपेन के द्वारा सरकार को बहुत करने का काम किया कि सरकार हम लोग के बात सुन ले, परंतु एक नहीं सुनी। विद्यार्थी को अब सहा नहीं गया, तो विद्यार्थी आज फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए हर जगह उतर गया है। आज भी उतरा है, कल भी उतरेगा, परसों भी उतरेगा। विद्यार्थी करे भी तो क्या करे? उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या सरकार बैठकर उसको पैसा देगी? वह बेचारा कहां से पैसा लाएगा जिसको 4 साल 5 साल पटना में बर्बाद किया है? तो सरकार और रेलवे बोर्ड, मैं तुमसे बता देना चाहता हूं कि अगर परिणाम नहीं बदला तो देश में भूचाल आ जाएगा। विद्यार्थियों की जनसलाह उमड़ेगी, हर जगह नौजवान ही, विद्यार्थी ही आपका विरोध करेगा और आपको गद्दी से नीचे उतारने का काम करेगा। आपको हम लोगों की बदौलत ही आपने सरकार में आए हैं, हम लोग भी आपको हटाने का भी काम करेंगे। अगर हम लोग 2 मांग को पूरा नहीं किया गया, पहला CVT 1 का रिजल्ट जारी करना है, दूसरा ग्रुप डी का जो पैटर्न में आपने बदलाव किया है, जो 2 एग्जाम किया है उसको 1 एग्जाम में कन्वर्ट करना होगा। चाहे इसके लिए हम लोग जितना जोर लगाना पड़ जाए, सारा विद्यार्थी एक साथ मिलकर हम लोग के साथ रहे और एक साथ मिलकर सरकार को, बाहरी सरकार को जगाने का काम करे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसके साथ जिस तरह से फरमाने का काम करेंगे, हम लोग उस तरह से उसको उत्तर देने का काम करेंगे। पहले हम लोगों ने कलम से क्रांति लाई, लेकिन दोस्तों आज एक भी कलम की बात सरकार नहीं सुन रही है। खुद उसकी कलम चले तो बस सही है, अगर हम लोग उसको कुछ बोले तो गलत है। ये कहां की तानाशाही है? ये लोकतंत्र है। मैं रेलवे बोर्ड को बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है कि आपकी बात चलेगी। यह हम लोग का भी अधिकार है, हम लोग का भी जीने का अधिकार है, हम लोग का भी रहने का अधिकार है, हम लोग का भी खाने का अधिकार है, हम लोग को भी जॉब करने का अधिकार है मेरे भाई, हम लोग के भी देश का अधिकार है। इस भारत माँ के ऊपर किसी ने भी आंख दिखाई है तो हमारे भारत माँ के वीर जवानों ने उसका आंख निकाल लिया है। अगर किसी ने भी उस तरह का काम करने का कोशिश किया हम लोग नवयुवकों की तरफ, तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाए, हम लोग फिर से एक बार सरकार को, बड़ी सरकार को जगाने के लिए भारत